बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का नुस्खा शुगर के मायूस मरीज़ों के लिए है जो मुख्तलिफ़ जगह जगह से इलाज करा के थक चुके हैं, हार गए हैं, पर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, शुगर का मर्ज़ लबलबा के नुक्स यानी छोटा हो जाने से पैदा होता है। इस मर्ज़ में शक्कर अमेज़ पेशाब बकसरत आता है, मरीज़ लागर और कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं चंद ऐसी ज़रूरी मालूमात फराहम करने वाला हूं जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। दोस्तों, शुगर की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे पट्ठों का खिंचाव, सुस्ती का रहना, दिमागी कमज़ोरी, याददाश्त की कमी, नज़र की कमज़ोरी, ख़ास ताकत और क़ुव्वत की ज़बरदस्त कमी का हो जाना, टांगों का दर्द, डिप्रेशन, टेंशन, थोड़ा सा काम करके थक जाना, पेट में फारे का रहना, बदहज़मी, कब्ज़, गैस का रहना वगैरह। तो दोस्तों, शुगर से पैदाशुदा इन तमाम अमराज के हल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। स्क्रीन के सामने आपको जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं। ये जड़ी बूटियाँ आप किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें। तो इनके नाम और वज़न और तरीक़ाकार आपको समझाता हूँ। तो ये तुम्मा है, तुम्मा साबत आप ले लेना है। इसके बाद है खुशक करेला। तरतीब वाइज आप चलते जाएं तो ये आ गया जी तुखम सरस यानी कि शरीं के बीज, कलवंजी, गुड़मार बूटी, छोटी इलाची, ज़ीरा सफ़ेद, मेथी दाना, चास्को, कड़वे जो, इसको अंदर जो तलख भी बोलते हैं। इसके बाद ग्वार फड़ा यानी एलोवेरा, तुखम भिंडी, तुखम नीम, खुशक गिलो, अजवाइन, सौंफ, अफसनतीन, गूंद किकर, तुखम जामन, कचूर, आमला खुशक, आम की गुठली यानी कि आम का मगज़ निकाल लेना है। आम की जो गिटक होती है उसके अंदर से मगज़ निकाल लेना है। आंबा हल्दी, साबत हल्दी और ज़ाफ़रान। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें, ज़ाफ़रान और एलोवेरा यानी कि ये ग्वार गंदल के अलावा और ये ज़ाफ़रान के अलावा आपने बाकी तमाम चीज़ें तोला तोला लेनी है और इन तमाम चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है पीस कर। उसी पंसार स्टोर वाले को कहना है कि इसको पीस दें, वो आपको इसका पाउडर बना देगा। इसके बाद आपने ये जो ग्वार फड़ा है, ग्वार गंदल इसको बोलते हैं, इसका ऊपर वाला ये छिलका उतार देना है। इसका छिलका उतारने के बाद इसका अंदर वाला ये जो गोदा है इसको निकाल लेना है। ये तकरीबन गोदा 100 ग्राम हो जाए। ऊपर वाला छिलका उतार के अंदर वाला गोदा निकालना है और ये गोदा 100 ग्राम हो जाए। ये 100 ग्राम गोदा इस तमाम पाउडर में हल कर देना है, अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और ये जो ज़ाफ़रान है उसके बाद आधा तोला जो ज़ाफ़रान होगा वो भी इसमें मिक्स कर देना है। और ये तमाम सब कुछ करने के बाद इसको एक अच्छी सी बोतल में आप महफूज करके रख लें। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि सुबह खाली पेट आधा चम्मच चाय वाला ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट आधा चम्मच चाय वाला ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ दोपहर खाने में बहुत ही अच्छा टोटका आपको बताता हूँ। दोपहर खाने में आपने
एक चटनी बना लेनी है, अनारदाना, पुदीना, अदरक, लहसुन, और इसको दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें। साथ सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह जल्दी उठें और वॉक करें, कम से कम 1 किलोमीटर तक दौड़ें। और चावल, तुरस चीज़ें, मीठा और चाय से परहेज़ करें। दोस्तों, वीडियो में कोई मसला हो या आपको कोई बात अच्छी ना लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।